अदालत में रोते हुए व्यक्ति को देखकर एक सहृदय ने कारण जानना चाहा तो पता चला कि उसने बहुत पहले अपनी पुत्री के विवाह के लिए कर्ज लिया था। कर्ज समय पर चुका नहीं पाया तो ब्याज पर ब्याज बढ़ता गया और अब 300 रुपये हो गए। ऐसे धनी जो दिया हुआ कर्ज माफ कर दे बहुत कम होते हैं। वह तो दोगुने का कागज लिखवा कर हर ढंग से वसूल करने का प्रयास करते हैं। वह कर्जदार तो अवधि बढ़ाने की फरियाद करने आया था, पर अदालत में भी कोई सुनवाई न हुई क्योंकि मामला बहुत पुराना था। वह रोते हुए घर चला गया। उसकी पत्नी ने बताया कि डिग्री करने वाले कई व्यक्ति आए थे और दरवाजा घेरे काफी देर खड़े रहे। अंत में किसी दयालु व्यक्ति ने कर्ज चुकाकर उन्हें विदा किया। अब समझते देर न लगी कि जो व्यक्ति अदालत में मुझसे बात कर रहा था, शायद यहाँ आकर उसने मेरा दुख हल्का करने के लिए रुपये चुका दिए हों। वह व्यक्ति उसका पता लगाते हुए घर पहुंचा और बड़े ही विनम्र शब्दों में कृतज्ञता व्यक्त करने लगा। उन्होंने कहा, भाई रुपये चुकाए तो मैंने ही हैं, पर कहकर किसी से मत, क्योंकि थोड़ा पैसा जेब में होने के कारण यह तो मेरा कर्तव्य ही था जिसे मैंने पूरा किया। यह व्यक्ति थे ईश्वर चंद विद्यासागर, जो स्वयं गरीबी में पले थे किंतु अंत तक नहीं भूले, नहीं माँ की सिखावन उन्हें हमेशा याद रही। समर्थ होने के नाते अन्य गरीबों पिछड़ों के दुख कष्ट मिटाने की जिम्मेदारी पूरी लगन से निभाना उन्होंने कोई भी ऐसा अवसर हाथ से जाने न दिया जिसका अंतः कारण सदा सहायता से लबालब भरा होता है। इनको विश्व के समस्त नागरिक अपने ही परिजन से प्रतीत होते हैं। जो सेवा उपकार भाव वे अपने सगे संबंधियों के प्रति रखते हैं, वही इनका विश्व रूपी इस विराट कुटुंब के प्रति भी होता है। इसे वो अपना कर्तव्य मानते हैं। एहसास नहीं, एक अधेड़ दंपत्ति रात को आंधी तूफान और मूसलाधार वर्षा के बीच फिलाडेल्फिया के एक होटल में पहुंचे और ठहरने के लिए स्थान मांगा। होटल पूरा भरा हुआ था, कहीं तिल रखने को जगह नहीं थी। मालिक ने अपनी असमर्थता प्रकट करके छुट्टी ली और शीत और वर्षा की इस भयानक रात में दंपत्ति एक कोने में सिकुड़े खड़े थे। रात वहां काटे कुछ सूझ नहीं पड़ रहा था। होटल के एक कर्मचारी ने बिस्तर में पड़े पड़े यह दृश्य देखा। वह बाहर निकला और दंपत्ति को अपनी छोटी सी कोठरी में टिका दिया। स्वयं किसी प्रकार इधर उधर खड़े टहलता रात काटता रहा। सवेरा हुआ। दंपत्ति उस कर्मचारी की उदार सज्जनता के लिए धन्यवाद देते हुए चले गए। इस कृपा का पुरस्कार देने का उन्होंने प्रयत्न किया, पर उस कर्मचारी ने इसे मनुष्यता का फर्ज बताया और उसका मूल्य लेने से इनकार कर दिया। कुछ ही दिन बाद उस कर्मचारी को न्यूयॉर्क से बुलावा आया। चिट्ठी के साथ हवाई जहाज का टिकट था। कर्मचारी पहुंचा हवाई अड्डे पर स्वागत के लिए। वहीं दंपत्ति खड़े थे जिन्हें उसने अपनी कोठरी में ठहराया था। वे थे न्यूयॉर्क के करोड़पति विलियम बालफोर्ड। उन्होंने अपने उस रात के मेजबान का स्वागत करते हुए कहा कि हमने एक नया होटल बनाया है। उसके मैनेजर के पद हेतु आपको सम्मानित करना चाहते हैं। उस व्यक्ति के संकोच को देखते हुए वे बोले, इसे अन्यथा न ले। यह उस रात की मेजबान का पुरस्कार नहीं है। उसे तो हम राशि में कभी चुका ही नहीं।
सकते। यह कर्तव्य निष्ठा एवं उदार आत्मीयता का एक सम्मान भर है। आप जैसे सज्जन जिनके लिए दूसरों का कष्ट भी अपना ही है, अतिथि सेवा जैसे कार्य का संभालने के हकदार हैं। हमें तो अपने कर्तव्य की पूर्ति भर की है।